उनको मिल जाए तो आराम से जिले में हमारा ये मुंगौली नगर अपने बूथ को जिताना महाराज साहब मेरी सुना महाराज साहब। अशोकनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मैराथन बैठकें करके बनाया चुनावी माहौल। तो मातृशक्ति सम्मेलन में बोले, हमारी माताओं के आधार पर ही भारत की उन्नति और विकास सुनिश्चित हो पाया। गुना लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार आज अशोकनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मैराथन बैठकें लेकर चुनावी तैयारियों का खाका तैयार किया। और मातृशक्ति सम्मेलन में बोलते हुए सिंधिया ने जहां माता दुर्गा और पार्वती की बात की तो ग्वालियर की राजा मानसिंह की रानी महारानी मृगनयनी की वीरता के किस्से सुनाए और कहा कि हमारी माताओं के आधार पर ही भारत की उन्नति और विकास सुनिश्चित हो पाया है। तो प्रत्येक बूथ पर 2 महिलाओं की तैनाती की बात भी सिंधिया ने इन महिला कार्यकर्ताओं से कही। इसके अलावा इनके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी समर में कैसे कार्य करना है के बारे में बताया गया। साथ ही कहा कि आपके अपने डबल इंजन की सरकार है और महिलाओं की शक्ति है जो देश को बढ़ाएगी। आज देश की राष्ट्रपति मां महिम द्रौपदी मुर्मू है जिन्होंने देश को अलग दिशा दी है। दरअसल देखा जाए तो इस दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तमाम कांग्रेसियों की बीजेपी की पट्टी पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई, जिसको देखकर कहा जाएगा कि सिंधिया एकदम अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। हमारे समस्त महानुभाव और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ मेरी सम्मानीय समस्त मातृशक्ति मेरे बहनों जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, बड़ी उत्सुकता के साथ मैं अपनी बहनों की बात सुन रहा था, अपनी माताओं की बात सुन रहा था। भारत में आज से नहीं, सदियों से नहीं, हजारों सालों से पूरी भारत की संस्कृति, धार्मिक शक्ति, आध्यात्मिक क्षमता मातृशक्ति में केंद्रित है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, अथवा जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। पुराने काल से कई कालखंडों तक एक के बाद एक युग युग में सदैव भारत को मातृशक्ति और नारी शक्ति ने सदैव एक नए पथ पर उजागर करने का कार्य किया है। हमारे देवी देवताओं की हम बात करें, माता पार्वती, माता सीता, माता यशोदा, माता शबरी, हमारे माताओं के आधार पे ही भारत की उन्नति और विकास सुनिश्चित हो पाया है।
मां दुर्गा से लेकर मां लक्ष्मी तक एक एक देव के साथ एक और ज्यादा महत्वपूर्ण और अखंड देवी भगवान रूप विराजती है। और अगर हम अपने इतिहास को देखें, संस्कृति को देखें, भगवान कृष्ण की जब हम बात करते हैं तो मां यशोदा याद आती है। एक एक देव के साथ भी उनकी माता सबके स्मरण में होती है। और इस देश को अग्रसर करने में हर एक कालखंड में, ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर की कहानी सुनते हैं तो उनकी सबसे प्रखंड और प्रचंड महारानियों में महारानी मृगनयनी गुजर महारानी थी। शिकार पे निकले थे तो महारानी मृगनयनी को जब वो बालिका थी उन्होंने देखा बैल के साथ कुश्ती करते हुए, और जब उन्होंने निवेदन किया लग्न का रानी मृगनयनी से, तो उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त कि जो मेरा गांव का पानी है वो गांव का पानी ही आपके किले तक आना चाहिए। मुझे अपने गांव के, मेरा प्यास मेरे गांव के पानी से ही बुझेगा। दूसरा, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपके दूसरे महारानियों के साथ नहीं रहूंगी, मेरे लिए अलग महल बनना चाहिए। और इसलिए आज भी ग्वालियर के किले पर जहां मानसिंह महल है वहीं उसके तट पर गुजरी महल है, हमारी गुजरी महारानी के लिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि जब जब आप लड़ाई में आगे निकलोगे तब तब जो अभी मेरी एक बहना ने कहा कि जब घर का पुरुष काम पे चला जाता है तो बहना का फोन 10 बार आता है कि कहां हो, कब वापस घर आ रहे हो। उस जमाने में ये नहीं था। महारानी मृगनयनी ने कहा कि लड़ाई के लिए जब आप जाओगे आपके दाहिने वाले घोड़े पे मैं बैठूंगी और लड़ाई में मैं आपके साथ आऊंगी। ये उदाहरण है 500 साल पुराना एक इतिहास भारत का। और ऐसे कई प्रचंड कहानियां हैं। जबलपुर की रानी दुर्गावती, झांसी की मराठा रानी रानी झांसी, ग्वालियर की महारानी बैजाबाई जो उस जमाने में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ती थी, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, और अगर इस युग की हम बात करें तो समाज सुधारक के रूप में सावित्रीबाई फुले। ये आज केवल महिलाओं की आदर्श नहीं बनी, ये आज 140 करोड़ जनता की आदर्श बन चुकी है मेरे भाइयों। और आज इसलिए भारत आज चल पड़ा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में।
जो सोने की चिड़िया का संदर्भ इस मंच से दिया गया था। आज भारत का समय इस सफर पर जब भारत अग्रसर हो चुका है। कार्यकारी जिलाध्यक्ष कांग्रेस आई के भी है, वो कृपया पधारें। यशपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ले रहे हैं। ताहिर पटेल सरपंच पूर्व सदर अंजुमन इस्लाम कमेटी भी पार्टी की सदस्य ले रहे हैं। धीरज राजपूत, राजा राजपूत, ओम ओझा, मनोज प्रजापति, शुभम राय, सचिन जाटव, नीरज परिहार, अंकित शर्मा, रोहित राजपूत, हर्ष राजपूत, गोलू राजपूत, गोलू केवट, इस सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार जिला अशोकनगर में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक बड़ा टारगेट, बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है, उसको पूरा करेगी। फिरोज खुराना जो हमारे बचपन के साथी हैं, बार-बार दलों के साथ चले जाते हैं, एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ले रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। भाई फिरोज खुराना जो हमारे साथी हैं और लगातार हमें सम्मान प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुझे जाने दो कार्यक्रम में। महाराज अशोकनगर के लिए कृषि महाविद्यालय स्वीकृत था, जो कि जिसका शुभारंभ अब गुना में हो गया है। तो देखिए महाराज अशोकनगर के लिए कृषि महाविद्यालय, अशोकनगर को मैंने स्टॉपेज ट्रेन की दे दी है। अशोकनगर के लिए अनेक विकास कार्य, आपका ओवरब्रिज, आपका अंडरब्रिज, चंदेरी अभी नई रोड, हाँ जो अभी भेड़ना से चंदेरी 4 लेन, अभी पूरा 4 लेन हो गया है। चंदेरी तक अलग अलग विकास कार्य अलग अलग क्षेत्र के लिए मैं लाऊंगा। आपको मेरी प्रथा मालूम है। ठीक है।